यह कहानी मेरी वास्तविक जीवन यात्रा पर आधारित है और पूरी तरह से मेरे व्यक्तिगत अनुभवों का परिणाम है। इसमें वर्णित सभी घटनाएं, संघर्ष और कार्यस्थल पर किए गए बदलाव मेरे अपने अनुभवों से उत्पन्न हैं। यह वीडियो किसी विशेष व्यक्ति, संस्था या संगठन को लक्षित नहीं करता, बल्कि यह केवल मेरे जीवन के एक हिस्से को दर्शाता है। मेरे जीवन का एक अहम मोड़ उस समय आया जब मैंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी शुरू की थी। शुरुआत में यह सब बहुत सामान्य सा लग रहा था। नौकरी, एक स्थिर आय और भविष्य को लेकर निश्चितता, यह सब उस समय बहुत आकर्षक लगता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे महसूस होने लगा कि मेरी खुशियां कहीं खो गई हैं। काम का दबाव, मानसिक तनाव और ऑफिस की दिनचर्या से एक अजीब सा तनाव उत्पन्न हो गया था। मुझे यह समझने में कुछ समय लगा कि इस बदलाव को स्वीकार करने और कुछ नया करने का वक्त आ चुका है। पहले यह सोचकर कि सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, मैंने यह सब सहने का प्रयास किया। हर रोज ऑफिस जाना, घड़ी के साथ काम करना और फिर घर लौटकर अगले दिन की चिंता करना, यह सब एक निरंतर चक्र बन गया था। शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं इस जीवन शैली से खुश हूँ, लेकिन धीरे धीरे यह स्थिति बदलने लगी। मेरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा था। तनाव इतना बढ़ गया कि अब ऑफिस में बैठना भी मुश्किल होने लगा था। एंजाइटी और मानसिक दबाव ने मेरी ऊर्जा को चुरा लिया था। मेरे लिए यह समझ पाना कठिन था कि क्या मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकता हूं या नहीं। मैंने वॉक इन मैनपावर सॉल्यूशन की नींव रखने का संकल्प लिया, तो यह एक बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण कदम था। मैंने इसे एक रिक्रूटमेंट फर्म के रूप में स्थापित करने की शुरुआत की। पहले कदम के तौर पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया और इसके बाद कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे वेबसाइट बनवाना, एक नेटवर्क तैयार करना, डेटाबेस पर काम करना और कंपनी सहयोग योजनाएं बनाना। इन सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर मैंने इसे सशक्त बनाने की कोशिश की। जब कंपनी का आधार मजबूत हो गया, तो मुझे यह लगता था कि प्रबंधन केवल एक प्रक्रिया है, लेकिन जब इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को मार्गदर्शन देने का अवसर मिला, तो मैंने समझा कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए केवल आदेश देना और काम करवाना ही पर्याप्त नहीं होता। मेरे पिछले अनुभवों से मैंने यह सीखा कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को प्रेरित करता है, उनके साथ मिलता है और उन्हें अपने साथ लेकर चलता है। बॉस होना केवल एक पद का नाम है, जबकि नेतृत्व, जैसे जैसे नए अनुभव मिलते गए, वैसे वैसे चुनौतियां भी सामने आने लगी और उन्हें समझना और उन पर कारगर तरीके से काम करना कई बार कठिन साबित हुआ। इस यात्रा को धैर्य और संयम की परीक्षा कहना गलत नहीं होगा। हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना, कई बार असफल होना और फिर से खड़े होकर आगे बढ़ना, यह सब मेरे अंदर के धैर्य और संकल्प का परीक्षण कर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया ने मुझे अंदर से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। हर उतार चढ़ाव ने मुझे यह सिखाया कि रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। वॉक इन की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी। साल भर में वॉक इन ने यह साबित किया कि एक अच्छे नेटवर्क और सही दिशा के साथ सफलता के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। वॉक इन मैनपावर सॉल्यूशन ने न केवल छात्रों को इंटर्नशिप और नौकरियों के अवसर दिए, बल्कि उनकी सोच और कार्यशैली में भी सकारात्मक बदलाव लाए। इसके अलावा कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से वॉक इन के लिए सहयोग के प्रस्ताव भी आने लगे। यह हमारे प्रयासों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि यह हमारे काम की गुणवत्ता और प्रभाव का प्रमाण था। हमें यह एहसास हुआ कि जब हम सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो लोग खुद ब खुद हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यह कहानी न केवल एक कंपनी की संघर्षों को दर्शाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि एक वर्क कल्चर कितना महत्वपूर्ण होता है। वर्क कल्चर में बदलाव से कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर होता है,
क्योंकि जब उन्हें उनके प्रयासों की सराहना मिलती है और उन्हें बताया जाता है कि कोई भी कार्य कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो उनकी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आता है। यह दिखाता है कि अगर हम एक दूसरे का समर्थन करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें और सही तरीके से संवाद करें, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। दूसरी ओर टॉक्सिक वर्क कल्चर और ऑफिस पॉलिटिक्स न केवल कर्मचारियों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। जब कर्मचारियों को सही दिशा, सहारा और सराहना मिलती है, तो वे अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से योगदान करते हैं।